यूपीएससी यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है। अगर आप भी इसकी तैयारी करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की तैयारी करते हो, ठीक है, तो इसकी समस्या क्या है, इसका समाधान कैसे करें और इसका कहाँ से शुरुआत करें। पहली बात तो ये होती है कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें। एंड इसके लिए अगर आप तैयारी करो तो यहाँ पर जो मोटिवेशन होता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, देखो हर एक स्टूडेंट जब तैयारी करता है किसी एग्ज़ाम की तो मन में एक डाउट चलता ही रहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए मोटिवेशन कहाँ से लाएं, कहाँ से इकट्ठा करें। कभी कभी तो मन भी उब जाता है कि इसकी तैयारी कहाँ से करें। तो इन सभी लोगों का जो समाधान है, ठीक है, इस वीडियो हम करेंगे। ले आपको हम ये बताएंगे पहले तो कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो इसमें क्या समस्या होती है, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन को बता देते हैं, क्योंकि मैंने कॉपी में अपने लिख रखे हैं, आपको फिर आपकी समस्या बताएंगे, ठीक है। क्या समस्या होती है, इसका क्या समाधान है। अगर आप जीरो से देखना चाहते हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी आप टाइम दोगे वो अपनी लाइफ के लिए दोगे, ठीक है। तो हम लेकर ये चलेंगे कि जो भी स्टूडेंट यूपीएससी 2026-27 या फिर इसके आगे, ठीक है, शायद आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा। क्या सवाल उठता होगा, तो लगभग 4 पॉइंट की बात करेंगे। वो 4 पॉइंट क्या है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम पहले ये जानते हैं कि यूपीएससी की शुरुआत कहाँ से करें भाई। कहाँ से मतलब ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ के कहाँ से करें। देखो डाउट ये भी रहता है कि घर पे रह कर करें, सेल्फ स्टडी करें, या फिर कोचिंग पे जाके पढ़ें, या फिर लाइब्रेरी में पढ़ें, या फिर कोचिंग लाइब्रेरी दोनों ज्वाइन कर लें, या फिर केवल घर पे रहकर तैयारी करें। कैसे करें, मुद्दा ये है। शुरुआत में तो ये भी होता है, फिर इसके पहले होती है कौन सी बुक लें, ये भी डाउट होता है। इसके साथ साथ कौन सी बुक पढ़े भाई, कौन सी बुक पढ़े, बुक ही नहीं पता होता है कौन सी बुक पढ़े। पहला तुम्हारा ये पॉइंट था कि कैसे इसकी तैयारी करें, दूसरा पॉइंट है कौन सी बुक पढ़ें, तीसरा हमारा पॉइंट है भाई कितना टाइम लगता है यूपीएससी की तैयारी करते समय। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम आप दोगे यूपीएससी के लिए। रेल के लिए तो लोग बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, अनगिनत टाइम देते हैं भाई। एक वीडियो शुरू करते हैं देखने के लिए, कितना खिसका डालते हैं वीडियो, एक्सप्लोर करते हैं वीडियो को, कोई पता नहीं। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, ठीक है। तो इसलिए सोच रही हूँ कि अगर आप सोच रहे हो अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ अंदर जज्बा है करने का, तो ये सब समाधान है। एक समाधान इसके साथ और भी है कि सबसे ज़्यादा जो आपका डाउट होता है वो क्या कर पाऊँगा। चौथा पॉइंट ये होता है कि क्या ये मैं कर पाऊँगा। मेन बात तो ये होती है शुरुआत कहाँ से करें, लेकिन शुरुआत तो कर रहे हैं बट क्या कर पाऊँगा, नहीं हुआ तो ये सारे डाउट होते हैं, ठीक है। ये डाउट होते हैं हर एक उस स्टूडेंट के जो जिसका मकसद होता है कि हाँ मुझे कुछ करना है, ठीक है। अगर आप किसी रोड पे जा रहे हो तो आपको उसका रास्ता पता होगा, ठीक है, कि ये रोड कहाँ पर जाती है। अगर पता नहीं है तो जाने के बाद कहाँ पर जाओगे कोई पता नहीं है। वैसे अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपको पहले सोचना होगा कि अगर कहाँ से इसकी शुरुआत करें, कैसे करें, कौन सी बुक पढ़ें। हार्ड वर्क करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं लाइब्रेरी में, रात रात भर पढ़ते हैं, घर पे भी रहकर लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन भाई वो स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं। वो स्मार्ट स्टडी क्या होती है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर आप भाई कोई करंट अफेयर में मुद्दा चल रहा है, ठीक है, उसको पूरा आपको देखना है, उसकी पूरी एरिया को कवर करना है, वहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कोई पता नहीं है भाई। तो इसीलिए कहती हूँ कि जो भी ट्रेंड में है उसे पहले उठाओ। ये नहीं है कि ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, सब कुछ बटोरे जा रहे हो। कितना भर लोगे तुम अपने दिमाग, कितना भर लोगे, मुझे तो नहीं लगता। 4 क्वेश्चन है, ठीक है। इन सब का समाधान करने के लिए हम सब लोग चलते हैं कि क्या इसके समाधान हो सकते हैं, ठीक है, और कैसे कर सकते हैं। अगर आप जीरो से देख रहे हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं जो अभी 12th पास किए हैं तो वो भी करना चाहते हैं, तो ये सब भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका अगर डाउट है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यही मैं कहूँगी। और ये वीडियो कैसा लगता है लास्ट में ज़रूर बता दिया करो भाई, क्योंकि हमारा भी कुछ उम्मीद होता है आप सब लोगों के साथ। देखो एक पॉइंट तो ये है, अगर आप पेपर देने जाते हो तो लास्ट में आपको ज़रूरी होता है भाई कितना नंबर आया, ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हुए। वैसे हम भी हैं,
हम भी सोचते हैं कि अगर हम आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ आपको सलाह दे रहे हैं, कुछ आपकी डाउट हैं तो आप मुझे बता रहे हो, क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरा भी कुछ उम्मीद होता है कि आप सब लोग कुछ बताओगे कि हाँ, ये वीडियो मुझे कैसा लगा, हेल्पफुल लगा या फिर नहीं लगा। कैसी आपकी सोच है, क्या है, आप ज़रूर शेयर करोगे हमारे साथ। बट आप सब लोग भाई लग रहा है कि देखते हो शांतिपूर्वक तरीके से और फिर मौन तरीके से देखते हो और फिर वैसे ही रख के फिर कट करके रख देते हो, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ते हो तो उसका क्वेश्चन क्या बन रहा है, और क्वेश्चन बन रहा है तो उसका आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे मैं भी आपको कुछ बातें बताती हूँ, आपको कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है आप बता सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं उन्हें कुछ 5 बातें बताना चाहता हूँ और ये अपने दिमाग में भर लेना, क्योंकि यदि आप एक सिंसियर विद्यार्थी के रूप में पहले प्रयास में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। पहली बात, आप पहले प्रॉपर वे में सिलेबस और कितने सब्जेक्ट हैं इनके बारे में विस्तार से 7 दिन तक रिसर्च करिए। YouTube पर भरा पड़ा है मटेरियल, आपको स्ट्रेटजी टॉपर से मिल जाएगी, एजुकेटर से मिल जाएगी, और भी कई लोगों से मिल जाएगी। आप उनकी स्ट्रेटजी सुनिए, समझिए, सिलेबस को जान लीजिए। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो अपनी कॉपी में लिखा था डाउट, वो आप सभी लोगों के सामने अपने फ़ोन में प्रिंट कर दिया, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये सारी प्रॉब्लम जो होते हैं, जो यूपीएससी के स्टूडेंट होते हैं या फिर अदर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, तो ये सारे डाउट होते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि 2026-27 की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आप उसके आगे भी इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि जो डाउट होते हैं ना, वो हर एक स्टूडेंट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि सारे जो ये डाउट हैं इसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है। एंड अब यहाँ पर बात कर लेती हूँ कि ये जो डाउट हैं इनके इसके क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या समाधान है। तो यहाँ पर समाधान देखेंगे कि इसका क्या समाधान है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर बात करते हैं जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, तो ये क्या है। तो यहाँ पर ये है कि यूपीएससी क्या है और इसका एंजाइम पैटर्न क्या है, यानी कि इसका क्या पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी जो है ये है भारत का सबसे बड़ा जॉब, ठीक है। एक सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज परीक्षा है, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होता है यूपीएससी का, वो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये हर साल एग्जाम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 साल हो गया, 2 साल के बाद होगा, 3 साल के बाद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर साल लगभग 24 मई को या फिर 25 मई को होता है, ठीक है। एक्चुअली इसका जो पेपर होता है वो हर साल 25 मई को होता था, लेकिन अब की बार देखा गया है तो 24 मई को है, ठीक है, 2026 में, ठीक है। जो भी स्टूडेंट 2026 में यूपीएससी का पेपर देना चाहते हैं, वो भाई फॉर्म जो होते हैं वो फरवरी माह में ही आ जाता है, तो फॉर्म आप फिल कर सकते हो। एंड मई में इसका पेपर होता है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं, इसका जो पैटर्न होता है ये 3 पेपर होते हैं, यानी कि इसका 3 पेपर होता है। ये कौन कौन सा होता है, मैंने शुरुआत बहुत बार ऐसे ही किया है, बट जो ये पेपर मैंने बता दिया है भाई कितनी बार होता है। लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट कुछ हैं, ऐसे कुछ नए फ्रेंड्स हैं जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो इस सीखेंगे कि जो प्रीलिम्स का पेपर होता है ये होता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो ये टिक वाला होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर बात करते हैं उसी दिन, एक ही दिन आप पेपर देने जाओगे, वहाँ पर 2 पेपर होगा, 2-2 घंटे का, ठीक है। एक तो होगा जीएस का होगा और दूसरा होगा सीसेट में। सीसेट में क्या होगा, मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे। एंड अब मेंस की बात करते हैं, तो मेंस में भाई आपके 9 पेपर होंगे जो कि सब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। अब सब्जेक्टिव में 9 पेपर होंगे, वो कौन कौन से होंगे, ईएससी का होगा, उसके साथ हम बात करते हैं जीएस का जो पेपर होगा वो 4 पेपर होगा, ठीक है। और ऑप्शनल का 2 पेपर होगा, और लैंग्वेज का भी आप देख सकते हो लैंग्वेज का पेपर होगा, ठीक है, एक लैंग्वेज का पेपर होगा। अब आगे बात करते हैं कि आगे कौन सा पेपर होगा, तो आगे भाई इंटरव्यू हो जाएगा, जिसमें आप इसके बाद आप अपना जॉब पा सकते हो। एंड अब बात करते हैं कि गोल क्या होता है लोगों का। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आपका गोल होता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनने का, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज में चयन हो जाती है आपकी। एंड आगे बात करती हूँ कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या था। तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर बात करते हैं कि पार्ट 2 में कि यूपीएससी जो एस्पिरेंट होते हैं इनकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या होती है, ठीक है। अगर समस्या देखा जाए तो क्या होती है, तो इसका क्वेश्चन पहले जानते हैं, फिर उसके बाद इसके आंसर जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, शुरुआत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बट समझ ही नहीं आता कि इतना बड़ा सिलेबस है और इसे ही देखकर वो डर जाते हैं, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन जो है, तो शुरुआत जो आपको करनी है, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं जीरो से, घर पे रहकर करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं कोचिंग लेना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर आपको लेना होगा एनसीईआरटी की बुक। कौन सी एनसीईआरटी की बुक लेना होगा, तो यहाँ पर आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की बुक लेनी होगी, वो भी 3 से 4 सब्जेक्ट की ले लीजिएगा। मैं बता देती हूँ, अब भी थोड़ा सा जल्दी कर देती हूँ कि
आपको जियोग्राफी और हिस्ट्री के जो एनसीईआरटी की बुक आती है भाई, उसे आप क्या करिए, ये दोनों बुक 6 से लेकर 12th तक ले लीजिए। एंड जो आपका इकोनॉमी है एंड इसके साथ-साथ एक जियोग्राफी का, ठीक है, ये 11th और 12th का बुक ले लीजिए। स्टैंडर्ड बुक में बात करें तो एम लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम जैसी बुक भी लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ बात बात करते हैं, उसी में है हमारा दूसरा पॉइंट कि कंसिस्टेंसी ही नहीं बन पाती लोगों का, कि कुछ दिन बहुत अच्छा पढ़ते हैं, फिर मन उदास हो जाता है, यानी कि फिर वो क्या होता है, थक जाते हैं और मन से भी उदास हो जाते हैं। एंड इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन में बात करते हैं कि रोजाना आपको 2 से 3 घंटे, ठीक है, पढ़नी है। आपकी स्टडी होनी चाहिए फिक्स, इसी टाइम को बना लो कि भाई इतना मुझे केवल 2 से 3 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। और इस तरह या तो इस तरह बना लो या तो इस तरह बनाओ कि मुझे इतना सिलेबस कवर करना है, इसके आगे नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार से भी बना सकते हो। एंड आप बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हो, स्टडी टेबल पर मोबाइल से दूर रखें, यानी जो आपका फ़ोन होता है उससे क्या होता है, अगर आप बगल में रखते हो, जब पास में होते हैं तो आप ज़्यादातर फ़ोन ही चलाते हो, ठीक है, पढ़ाई नहीं कर पाते हो। इसीलिए मैं चाहूँगी कि अगर आप पढ़ाई करते हो तो फ़ोन को दूर ही रखें। एंड तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि हर दिन छोटे टारगेट बनाएं। ऐसा नहीं है कि आप लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट एक ही दिन कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है। तो तीसरा पॉइंट उसी में है भाई कि गाइडेंस नहीं है, पर या गलत स्ट्रेटेजी जो लोग होते हैं वो फॉलो कर लेते हैं। जैसा कि क्या होता है, अगर एक स्टूडेंट ऐसा कोई फ्रेंड्स है जो घर पे रहकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो उसे ही नहीं पता होता है, उसे कोई बताने वाला नहीं होता है भाई कैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे चैनल को फॉलो कर लो, ठीक है, मुझे फॉलो कर लो। और जो भी आपका डाउट होता है उसे स्पेशली आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकती हूँ, ठीक है। एंड आपकी बात करते हैं कि अगर आपको सही गाइडेंस नहीं पता है, कोई बताने वाला नहीं है, तो आप क्या करते हो, बहुत सारे बुक पढ़ने लगते हो जो नहीं पढ़ना चाहिए वो भी, तो कहीं ना कहीं टाइम आप अपना बर्बाद करते हो, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन होता है, इसका सोल्यूशन ये होता है भाई, सोर्स चुनना है आपको, ठीक है। एक ऐसा सोर्स चुने कि वो जेन्यून होना चाहिए, ठीक है, जेन्यून सोर्स से चुने। एंड दूसरा बात करते हैं, स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बनाएं। एंड तीसरा पॉइंट हमारा ये है उसका सोल्यूशन कि टॉपिक वाइज रिवीजन प्लान जरूर तैयार कर लें, ठीक है। ये इसके स्ट्रेटजी हैं, इसे आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि चौथा पॉइंट क्या होता है। देखो, ये लोगों का डाउट होता है, हर एक फ्रेंड्स का डाउट होता है, ठीक है। तो इसी डाउट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ऐसी कोई टारगेट, ऐसी चीज़ आपको कोई बताता ही नहीं है, क्योंकि जब मैं पहली बार यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तो बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रखा था, जो कि बहुत ज़्यादा मैं कंफ्यूज थी, जो खोज रही थी तो वो तो मिलता नहीं है, ठीक है। वो होता है कि ऐसे ऐसी चीज़ें आपको बता देंगे, हवा में ही बताएंगे, भैया उड़ जाएगा, लेकिन कुछ भी सही नहीं बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी हमारी इस वीडियो को देखता है तो उसे प्रॉपर तरीके से यूपीएससी के बारे में पता चले कि हाँ ये है यूपीएससी, ऐसे इसकी स्टडी होती है, क्या क्या समस्याएं होती है, क्या नहीं होती है, क्या अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो तो क्या आपको बीच बीच में डाउट आते रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं सोचती हूँ कि नहीं तो भाई मैं भी आपको ऐसे हवा में ही बता के उड़ जाती, ठीक है। तो ऐसा नहीं मुझे करना है। मैं सोचती हूँ अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है, और इसका पूरा जानकारी आप लेंगे। एंड अब यहाँ पर चौथी पॉइंट की अब बात ही कर देते हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, नोट्स नहीं बनाते हो, तो मैं कह दूँ भाई सिलेक्शन का जो चांस है ना बहुत कम है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर बात करती हूँ, सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता है भाई, रिवीजन से ही याद रहता है, ठीक है। अगर जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितना बार आप अभ्यास करोगे, आसानी से शब्द याद हो जाएंगे और हमेशा याद रहेगा, ठीक है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर पहले ही बात करते हैं कि जो इसका सोल्यूशन है ये है कि फर्स्ट टॉपिक में 3 बार रिवीजन करना है, ठीक है। अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको 3 बार लगभग रिवीजन करना है, ठीक है। और माइक्रो नोट्स मतलब समझते हो, माइक्रो मतलब होता है छोटा, ठीक है, और नोट्स मतलब होता है कॉपी। तो इससे लगभग 2 से 3 पेज में एक चैप्टर को पूरा कवर कर लिया करो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि पांचवा क्या पॉइंट है। तो पांचवा पॉइंट ये है भाई कि करंट अफेयर को समझना मुश्किल लगता है, ठीक है। करंट अफेयर जो होता है इससे समझने में लोग कठिनाई समझते हैं, पहली बार ऐसे हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, न्यूज़पेपर लंबा होता है, ठीक है, समझ नहीं आता है क्या पढ़ें। पर देखते हैं आप सिर्फ द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, ऐसा नहीं। साथ आप एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, उसमें में से सर कौन सा पढ़ाते हैं बेस्ट, उनको चुनिए और उसी से पढ़ें, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए क्या होता है कि आपको समझने में ना आसानी हो जाती है। एंड मंथली मैगजीन भी आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कहते हैं जब तक आप खुद से नहीं अभ्यास करोगे तब तक पेपर कोई भी आपसे क्रैक नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका अभ्यास ही सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको खुद समझी करनी होगी, दूसरे का भरोसा नहीं करना है। क्या होता है, दूसरों को क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि जो शब्द होते हैं वो सरल भाषा में आप समझ सके, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, खुद 5 पॉइंट्स
मेन नोट्स बनाएं, यानी खुद 5 पॉइंट्स मेन नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। तो 4वां पॉइंट ये है कि टाइम कम कम है, ठीक है, टाइम भी कम है। सिलेबस जो होता है ये बहुत बड़ा है, तो 2026 और 27 तक 1 या 2 साल हैं, पर भी पैनिक होता है, यानी ठीक है। तो आप समझ रहे हो, इसका मतलब होता है कि इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं, स्मार्ट स्टडी करें, ऑप्शनल जल्दी जल्दी चुने कि क्या चुनना है। देखो, किसी का देखी दिखाना चुने, जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसका ही ऑप्शनल चुने। प्री और मेंस को साथ साथ ही पढ़ें, दोनों को साथ में पढ़ें जब पेपर आने वाला हो, जैसे कि जनवरी के माह में। आप प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करें जनवरी माह से, ठीक है। और अब आगे बात करते हैं 7वां पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर 7वां पॉइंट ये है कि मोटिवेशन खो जाता है। अब मोटिवेशन का क्या मतलब होता है कि लोग तो लगभग, देखो ऐसा है ना कि लोग लगभग 1.5 साल लग जाता है यूपीएससी की तैयारी में। तो क्या होता है कि जब लोग आप पढ़ते जाते हो, ऐसा नहीं है कि आप रोज़ पढ़ते जाओगे, कभी ना कभी ऐसा होगा कि अगर पेपर नहीं निकला तो कभी फेल होने का डर हो जाता है, तो कभी फैमिली का प्रेशर पड़ जाता है भाई, तो कहीं न कहीं इनकम की भी कमी हो जाती है, जो पैसिव होती है, इनकम होती है, इसकी भी कमी हो जाता है, नहीं हो पाती है परिवार में। और इसके साथ-साथ ये होता है कि भाई पेपर नहीं निकला तो, और परिवार ने कहा पेपर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ना भाई, तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, तो वो क्या है, यहाँ पर देख सकते हो लगभग 4 पॉइंट मैं बताई हूँ भाई। इस 4 पॉइंट को फॉलो किया करो, ठीक है। याद रखिए, हर टॉपर्स कभी बिगिनर था। मतलब क्या होता है, समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि अगर कोई टॉपर बनता है, ठीक है, अगर कोई टॉपर बन रहा है तो भाई वो कभी ना कभी शुरुआत किया होगा ना। ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट जाके आसमान में बैठ गया, ठीक है। प्रयास किया तो पहुंच गया। आप ही प्रयास करो, आप ही टॉपर बनोगे। कोई भी टॉपर हो, वो नहीं जानता कि वो टॉपर आएगा, ठीक है। उसको पता होता है कि हाँ भाई अच्छे नंबर आ जाएंगे। उसे नहीं पता होता कि मेरा फर्स्ट रैंक आएगा, थर्ड रैंक आएगा, क्या रैंक आएगा, उसे कोई नहीं पता होता। बट उसे पता होता है कि हाँ भाई अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, सोशल मीडिया कम करें, ठीक है। सोशल मीडिया कम करें। सोशल मीडिया मतलब लोगों से ज़्यादा दूरी बनाए रखें। पॉजिटिव लोगों से, यानी कि जो आपको सही चीज़ बताते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ रहें, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसे लोगों से ना मिलें जो आपको कहेंगे अरे भाई ऐसा मैं तो भी कर रहा था, नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, ठीक है। और ये कि हर हफ्ते अपनी प्रगति को नोट्स करें कि आपने क्या किया, कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, कितना नहीं हुआ, क्या बाकी रहेगा, क्या याद नहीं हुआ। ये सब आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए। और फिर पार्ट में हम पहुँचते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं होने वाला है जितना आप अपना टाइम वेस्ट करते हो इन सब चीज़ों के अलावा, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा बात करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है कि यूपीएससी 2026-27 के लिए कंप्लीट स्टडी प्लान क्या प्रिपरेशन होता है। ये अक्टूबर 2024, मार्च 2024, यहाँ पर अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट कर लें, ठीक है। आप समझ रहे हो कि जो मैंने पहले वाली स्टडी बनाई है, ठीक है। यहाँ पर 2026, यहाँ पर 2025 होना चाहिए और 2026 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। देन उसके आगे, ठीक है, देन उसके आगे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो तो इसके अंदर कवर कर लें, इतने महीने के अंदर आप कभी भी कंप्लीट कर लें। एंड इसके आगे बेसिक जो पॉलिटी की बुक होती है एंड जियोग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री भी कवर कर लें, ठीक है, जो नॉर्मल बुकें होती हैं एनसीईआरटी की। एंड अब यहाँ पर बात करते हैं न्यू पेपर से पढ़ने की आदत डालने। पेपर भी पढ़ें, यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करें, बुक्स को भी लेकर रिवीजन किया करें, ठीक है। या फिर अगर कोई अच्छे सर मिल जाते हैं यूट्यूब पर, तो उन्हीं के ही वीडियो को देखें और उसी का नोट्स बना लें और उसी से रिवीजन करें, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो, मैं यहाँ पर आपको बताने वाली थी कि इतने महीने के अंदर आप क्या करो, एनसीईआरटी की बुक को कवर कर लो, फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक को भी कवर कर लो। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोर प्रिपरेशन, यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के बीच में, ठीक है। यहाँ 2025 मत ही लिखो, ठीक है। यहाँ आप 2025 ही मत लिखो, जिस महीने में आपको तैयारी करनी है उसी महीनों को लिख लेना भाई, उसी साल को लिख लेना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक देखो, वो होता है जैसे कि एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम जो होता है ये हिस्ट्री के लिए होता है, जीसी लियोन की जो बुक आती है वो जियोग्राफी के लिए होता है। और मेंस की बात करते हैं, मेंस आंसर राइटिंग शुरू कर दें, ऑप्शनल सब्जेक्ट फिक्स करें कि कौन सा ऑप्शनल लेना है और उसका नोट्स बनाएं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप क्या है, तो तीसरे स्टेप की बात करते हैं प्रीलिम्स फोकस, यानी प्रीलिम्स पे फोकस कब करना है। मैंने ऊपर ही बता दिया है कि भाई जनवरी से लेकर मई तक के बीच में आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है। इसमें क्या करना है, तो
PYQ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करनी है, ठीक है, तभी पेपर निकलेगा। एंड मेंस की बात करते हैं तो मेंस एंड इंटरव्यू पर कब फोकस करनी है, तो इसका जो फोकस होता है कब करनी है, तो यहाँ पर जून से लेकर मार्च तक, ठीक है, तो इसके बीच में आप कर सकते हो। देखो माह जो बता रही हूँ, जो महीने हैं ये सही है, एक रियल है, लेकिन जिस साल में आपको जैसे कि 2026, 27, 28, 29 में देना है पेपर, तो उसी के हिसाब से अपना प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। देखो ऐसे आंसर राइटिंग करना है मेंस में, और एथिक्स प्रैक्टिस करनी है, मॉक इंटरव्यू देना है आपको। एंड इसके साथ देखो मेंस निकल जाता है तो मॉक इंटरव्यू दें, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूज़पेपर प्लस करंट इवेंट्स से लिंक बनाएं, ठीक है, कि अगर कुछ करंट अफेयर में आया है तो उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अगर उस क्षेत्र जैसे किसी क्षेत्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है करंट अफेयर का, तो उस क्षेत्र के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब पार्ट चौथे की बात, चौथा पार्ट में आपको बताएंगे कि डेली रूटीन कैसे बनाना है, ठीक है। मैं आपको अपने हिसाब से बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है, आप किस प्रकार से नोट्स बनाते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं फॉर वर्किंग यानी कि बिजी स्टूडेंट्स क्या करते हैं। देखो मॉर्निंग में यानी सुबह क्या करना है आपको, 6 से लेकर 8 AM तक, ठीक है, 6 से लेकर 8 AM के बीच में आप NCERT या फिर कंसेप्ट स्टडी, ठीक है, NCERT और कंसेप्ट स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सुबह उठ के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो शाम को पढ़ते हैं, यानी कि जो यूट्यूब चैनल पे पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो अपनी स्टडी होती है। अब यहाँ पर देखते हैं आफ्टरनून, यानी कि आफ्टरनून में आपको क्या करना है, तो यहाँ 1 से लेकर 3 बजे के बीच में ऑप्शनल पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है इवनिंग में, यानी कि रात के समय, शाम के समय में आपको 7 से लेकर 9 बजे के बीच में करंट अफेयर और रिविजन करना है, ठीक है। देखो शाम के समय में जब पढ़ेंगे तो अच्छा रहता है। न्यूज़पेपर पढ़ना है सुबह पढ़ लो, लेकिन जो यूट्यूब चैनल का होता है वो भाई शाम को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं बिफोर स्लीप, यानी कि 10 MCQ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। आप अपने हिसाब से स्टडी बनाएं और उसी पे काम करें, ठीक है। हमारा मतलब ये होता है कि इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैंने ऊपर भी बता दिया भाई कि हफ्ते में कैसे आपको अपनी देखें कि कितना इंक्रीज हुए, कि रिकमेंड करूँगी बुक्स आप कौन सा लें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें देखो ये सारी बुक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लेना, ठीक है। जैसे कि पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में आपको M लक्ष्मीकांत की बुक लेनी है, और हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की बुक लेनी है, और जियोग्राफी में GC लियोन की बुक लेनी है, इकोनॉमी में आपको रमेश सिंह की बुक लेनी है। तो रमेश सिंह के लिए अगर आपको कठिन पड़ता है, यानी कि टिप टफ पड़ता है, तो आप 11th और 12th की बुक ले लीजिए NCERT का, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये NCERT की बुक को फॉलो कर सकते हो। एंड यहाँ पर करंट अफेयर के लिए आप कोई भी मैगजीन ले सकते हो, ठीक है। छोटी सी कहानी के रूप में, कि जैसे कि UPSC सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ओ सुनो भाई, UPSC सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जो इंसान को अंदर से बदल देती, क्योंकि हर वो सपना जो तुम देखते हो, जो तुम देख रहे हो सपना, वो तुमसे ही पूरा होने का इंतजार कर रहा है। याद रखिए दोस्त, याद रखिए इस बात को, अपने दिमाग में बसा लीजिए, अपने दिमाग में, अपने भेजे में बसा लीजिए कि रेगुलर स्टडी एंड इसके साथ साथ आपको राइट स्ट्रेटेजी एंड इसके साथ साथ रिवीजन करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। मतलब कि होता है कि आप रोजाना रोजाना थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें। कहते हैं कि जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे चलता रहता है, लेकिन क्या होता है वो अपनी जो गति होती है उसी स्पीड में चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि रेगुलर आपको काम करना है, उसके साथ साथ सही दिशा में काम करना है। इसके साथ साथ तीसरा मैं आपको बताती हूँ रिवीजन करना है, और चौथा भी बता दे रही हूँ आपको स्मार्ट स्टडी भी करना है, पांचवा बता रही हूँ भाई आपको हार्ड वर्क भी करना है। तो 5 चीज़ करते हैं, सिलेक्शन आपका पक्का है भाई। मेहनत 1 साल कर लो, 2 साल कर लो, हाथ में सिलेक्शन लेकर घूमो, वो आपकी ही कामयाबी होगी, ठीक है। जिस दिन आप बन जाएंगे आपको लोग पहचानेंगे, आप नहीं बनते हो तो आपको कोई पूछने वाला है। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही अच्छा है। एंड अब अगर इसके आगे कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और मैं बताने के लिए तत्पर रहूँगी कि आप कुछ भी पूछते हो तो कमेंट में, इसलिए मैं कमेंट भी ऑन रखती हूँ। और एंड अब आगे बात करती हूँ कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स, आपकी सिस्टर, आपकी भाई, और या फिर आपकी कोई फैमिली में UPSC की तैयारी करना चाहता है, तो इन सारी रूल्स को फॉलो कर ले, फिर UPSC की तैयारी करें, ठीक है। अगर आपको फ्रेंड्स अगर कोई सब्जेक्ट जानना है कि जैसे कि कितना बड़ा सब्जेक्ट है, कितना लेंदी है, तो इसी चैनल पे मैंने उसे भी अपलोड कर रखा है। कैसे शुरुआत करें घर पे रहकर, कैसे जीरो से शुरुआत करें, क्या सब्जेक्ट होती है, कितने पेपर होते हैं, ये सब
चीज़ों के बारे में मैंने एकदम डिटेल से बता रखा है भाई। ये वीडियो में आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप उन सारे अपने फ्रेंड्स के पास, अपने भाई-बहनों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? और इसी तरह के वीडियो के साथ में आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टाटा, टेक केयर। और आपको याद रखना है कि अगर आप 2026-27 में दे रहे हो या फिर इसके आगे दे रहे हो, तो इन चीज़ों को फॉलो करना है और एक प्रॉपर वे में करना है, ठीक है?